नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सानवी ने शिव को चुना पर अद्भुत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं से महादेव यूट्यूब चैनल प्रस्तुत करता है। सानवी ने शिव को चुना की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। गहरे पहाड़ों की चादर ओढ़े एक शांत, रहस्यमयी और हरियाली से भरी घाटी थी। वहां प्रकृति अपनी हर सांस में ध्यान करती प्रतीत होती थी। हवा में एक अनकहा संगीत था, जो कभी मन को सहलाता, कभी भीतर किसी भूले हुए द्वार को खटखटाता। उसी घाटी में रहती थी सानवी, एक ऐसी स्त्री जिसका मन बाहर की दुनिया से कम और भीतर की आवाज से ज्यादा जुड़ा था। सानवी ने जीवन में बहुत कुछ देखा था, हंसी, दर्द, चाहतें, निराशाएं, पर उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था, जैसे आत्मा किसी ऐसे प्रेम की प्रतीक्षा कर रही हो जो शब्दों से परे हो। वह अक्सर सोचती, क्या प्रेम केवल दो दिलों का मिलन है, या यह उस क्षण का अनुभव है जब मैं खुद से पहली बार ईमानदारी से मिलती हूँ। गुरु के शब्द उसके भीतर गूंजते। प्रेम कोई मांग नहीं है, प्रेम एक साधना है जो भीतर की पूर्णता से खिलता है। इसी प्रश्न, इसी बेचैनी, इसी तलाश ने एक दिन उसे जंगल की ओर खींच लिया। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की धुन और दूर से आती नदी की लोरी उसके कदमों को एक अज्ञात दिशा में ले जा रही थी। और तभी उसने देखा, एक साधारण वस्त्रों में लिपटा तपस्वी, शांत, स्थिर, गहरे जैसे स्वयं अस्तित्व का सूर्योदय। वह शिव थे, पर उस रूप में कि कोई भी उन्हें देवता समझने की भूल न करता। उनके चेहरे पर चमक नहीं, पर एक ऐसी शांति थी कि जिसे देख मन अनायास ही सिर झुका दे। सानवी ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, मैंने बहुत खोजा, बहुत भटकी, पर अब मैं जानना चाहती हूँ कि असली प्रेम और सच्ची शांति कहाँ मिलती है। क्या आप मुझे इसे महसूस करा सकते हैं? शिव मुस्कुराए, शांति बाहर नहीं, भीतर है। प्रेम किसी और को पाने से नहीं, खुद को देखने से जन्म लेता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। यह तुम्हें तुम्हारे हर घाव से मिलवाएगा। सानवी ने उनकी आंखों में देखा, वहां कोई उपदेश नहीं, कोई दबाव नहीं, केवल एक असीम स्वीकृति थी। वह बोली, मैं तैयार हूं। दिन बीतते गए। सानवी ने शिवजी की मौन उपस्थिति में एक अनोखी यात्रा शुरू की।
कभी ध्यान में बैठते हुए वह अपने भीतर के टूटे हुए हिस्सों से मिलती, कभी उसकी आंखों से आंसू बहते और वह मुस्कुराकर कहती, शायद यही सच है। मैं खुद से ही भागती रही थी। शिव जी अक्सर कहते, डरो मत, जब तुम टूटती हो तभी तुम्हारी सच्ची रोशनी बाहर आती है। सानवी ने महसूस किया कि शिव जी उसे बदल नहीं रहे थे, वह केवल उसे उसके वास्तविक रूप से परिचित करवा रहे थे। वह डर की जगह साहस से भरने लगी, अकेलेपन की जगह आनंद और खोज की जगह मौन की शांति। गुरु के शब्द फिर उसके भीतर गूंजे, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान वह क्षण है जब तुम अपने भीतर गिर जाते हो और वहां केवल प्रेम मिलता है। एक शाम जब सूर्य की अंतिम किरणें पहाड़ों को सुनहरे रंग में रंग रही थीं और हवा में फूलों की खुशबू एक दीप की तरह जल रही थी, सानवी ने खुद को पहले से हल्का पाया, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी गांठ आज खुल गई हो। वह शिव के सामने बैठी, कुछ देर मौन रहा, वही मौन जिसमें प्रेम सांस लेता है। फिर वह धीमे से बोली, मैंने खोज में बहुत समय खोया, पर पाया उतना ही। जब मैंने खुद को स्वीकार किया और फिर आप मिले, आप में मैंने वह पाया जिसे मैं जीवन भर ढूंढ रही थी। यह प्रेम आंखों का खेल नहीं, यह आत्मा का मिलन है। मैं आपको चुनती हूँ रूप के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य के लिए जो आपने मेरे भीतर जगाया। शिव ने कोई शब्द नहीं कहा, पर वह मुस्कुराए, और वह मुस्कान, वह किसी भी भाषा से गहरी थी। उसमें प्रेम था, आशीर्वाद था, और एक अनंत मौन, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी एक पल में ठहर गया हो। उस क्षण घाटी की हवा गुनगुनाने लगी, पत्ते नाचने लगे, और ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, दो आत्माएं अपने घर लौट आईं। सानवी समझ गई, किसी को चुनना उसके रूप, नाम या प्रतिष्ठा को चुनना नहीं होता। किसी को चुनना वह क्षण होता है जब वह तुम्हें तुमसे मिला दे। उस दिन उसने शिव को चुना, देवता के रूप में नहीं, बल्कि अपने मार्गदर्शक, मित्र और अपने भीतर छिपी सच्चाई के रूप में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, शिव जी मेरे साथ हैं। गॉड इज विथ मी। ईश्वर मेरे हैं। इसे 3 बार लिखें।
आप अपनी सभी इच्छाओं को परमात्मा को समर्पित कर देंगे और यह भी बताएं कि आप यह YouTube वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर कोई जीवन से संबंधित समस्या हो तो हमें कॉल करके बेस्ट सॉल्यूशन के लिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।